काफी लंबे इंतजार के बाद अब उस बात पे आते हैं जिसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। दिल की धड़कनें थाम लीजिए और तैयार हो जाइए, जिसके लिए बहुत बेसब्री से आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, क्या आप सब लोग तैयार हैं? एक बार जरा लाइक्स की संख्या बढ़ाइए और मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ लिंक को शेयर करिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सबके लिए फायदेमंद है, हर एक के लिए वो काम का है। और क्या होगा फिर वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तैयार सब लोग? चलिए तो शुरुआत करते हैं संस्कृत के एक बहुत प्यारे सेंटेंस के साथ जो मैं करने जा रहा हूं। यह सेंटेंस शायद आपने कभी पढ़ा होगा, न भूतो न भविष्यति। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जो ना कभी भूतकाल में हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। जो डिसीजन मैंने लिया है ये पहले भी कभी नहीं हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। ये वंस इन अ लाइफ वाला डिसीजन मैंने लिया है, सिर्फ एक बार जो मैं करने जा रहा हूं, ओनली वंस, सिर्फ जीवन में एक बार ये चीज होगी। इसलिए हमने लिखा है ना भूतो ना भविष्यति। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके मन में था कि अब मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ्स में नहीं पढ़ाने वाला हूं, उसका रीजन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। चंद सेकंड में आपके सामने वो रीजन आएगा कि मैं मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाने की बात मैंने की थी और क्यों ये सेंटेंस अधूरा छूट गया था। उस समय भी सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा था, लेकिन क्वेश्चन मार्क किसी ने नहीं देखा। जैसे वो छोटा सा स्टार बना रहता है, टर्म्स कंडीशंस लिखी होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यहां क्वेश्चन मार्क लगा था, ये डिसीजन नहीं था, इट वॉज अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तैयार हैं आप सब लोग इसको देखने के लिए, जानने के लिए? चलिए ओके, दिल की धड़कनें थाम लीजिए, अब मैं आपके सामने वो लेकर आ रहा हूं। अराउंड 27,000 28,000 के आसपास लोग इस समय लाइव जुड़े हैं। मुझे इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद थी आज कि इससे ज्यादा संख्या में आप लोग पधारेंगे, तो एक बार जरा जल्दी से बाकी लोगों को भी बुला के ले आओ। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपके सामने वो स्लाइड लेकर आ रहा हूं, मैं अपने आप को गायब कर रहा हूं और आपको वो स्लाइड अब दिखाने वाला हूं जो आप जानना चाह रहे थे, जिसका कनेक्शन 29 जनवरी के साथ था। सो दिस इज दी स्लाइड, दिस वॉज दी सस्पेंस। सेंटेंस अब हम पूरा कर रहे हैं कि अब मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ये एक नया डिसीजन, एक नया चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है। बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी चीजें जीवन में चल रही हैं, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन चैलेंज इंसान को लेते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, वो तो कभी छूट नहीं सकता है, लेकिन अब मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो विनर्स में ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ाते हैं वो कहीं जा रहे हैं, वो भी अपनी जगह रहेंगे। मैंने कहा ना भूतो ना भविष्यति। अभी पूरी बात सुन के जाइएगा, क्या पूरी बात है, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लीजिएगा, है ना? क्योंकि जो विनर्स में पढ़ा रहे हैं उनके सहयोग के बिना मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग तो हैं ही, लेकिन क्या अब अलग होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है, और ऐसा नहीं रीजनिंग मैंने पहले नहीं पढ़ाया है। जब मैं छत्तीसगढ़ में था, जब इंस्टीट्यूट चलाता था, तो उस समय मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और कई विषय, स्पोकन इंग्लिश जैसे विषय मैंने पढ़ाए हैं। पर आज वो चीज पॉसिबल नहीं है। कई लोगों ने इंग्लिश का भी अनुमान लगाया था। इंग्लिश भी बहुत अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, उतना समय नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारी चीजें कॉमन है, लॉजिकल है। और रीजनिंग को चुनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितने भी विषय आपके पास हैं उनमें मात्र दो ऐसे विषय हैं जिनमें आप 100% स्कोर ला सकते हो। इन दो के अलावा कोई तीसरा विषय नहीं है जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। 100% नंबर इन दो विषय के अलावा कोई भी विषय नहीं है। मैथ्स में मैंने आपको बहुत कुछ दिया है और अभी बहुत कुछ आगे मैं देने वाला हूं। अभी बहुत सारी मैराथन क्लासेस, बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन अब रीजनिंग के क्षेत्र में भी अपन फोड़ मचाएंगे। और इसीलिए, लेकिन ये बैच सिर्फ विनर्स की ऐप पर उपलब्ध होगा और मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, बहुत कम, 399 रुपए में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट रीजनिंग। रीजनिंग फाउंडेशन बैच इसका नाम रहेगा। और पहली बार आप देखेंगे कि इसके अंदर 45 टॉपिक्स होंगे, बेसिक से एकदम एडवांस तक। जैसे मैथ्स में अपने 33 और लगभग 38 टॉपिक्स हो जाते हैं, तो जो मैथ्स को पढ़ाने का अंदाज है उसी अपडेटेड और शानदार लेवल पे आपको रीजनिंग पढ़ने को मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी, 10 फरवरी से नया बैच इसका मैं लेकर आ रहा हूं। और क्यों मैंने कहा था ना भूतो ना भविष्यति, ये केवल एक ही बार होगा। इसके बाद मैं कभी रीजनिंग का बैच नहीं लेकर आऊंगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। 100% लाइव रहेगा और ये बैच दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है और बार बार इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो हमारे बाकी जो टीचर्स हैं वही हमेशा कंटिन्यू करेंगे, और वो लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। उनका अपना काम अपनी जगह है, दे आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये खुद को एक चैलेंज है, होता है ना कि कुछ नया, कुछ अलग करते रहना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक चैलेंज है खुद के लिए जो मैं कर रहा हूं।